कहते हैं ना कि काजी परिवार से काफ़ी लंबी दूरियां है फिरोज आफ्ताब जी की, क्या चुनाव में जो है सब कुछ सही रहेगा? आज का वक्त इन बातों को करने का नहीं है। वो जो भी रहा होगा वो रहा होगा। आज हम हैं, आज इमरान साहब भी हैं, पार्टी के अंदर हैं। इंटरव्यू तो बनता है। सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए फिरोज आफ्ताब जी, सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा, आप समाजवादी पार्टी में रहे, लंबे संघर्ष किया लंबे टाइम से समाजवादी पार्टी में, और फिर अचानक से कांग्रेस पार्टी का दामन थामना, ये क्या कहता है? जिला सहारनपुर भी जानना चाहता है। और कारण चर्चाएं सिर्फ ये बनी कि 2024 के ऐन वक्त पर आपने जो है कांग्रेस का दामन थामा। ना साहब, असल में मेरी हमेशा राजनीति जो है, मैं हमेशा से ये कहा करता हूँ कि राजनीति ना तो हमारा कोई कारोबार है ना हमारा शौक है। राजनीति तो सही मायने में हमारे जुनून का नाम है, और ये मेरा जुनून है। ये मेरा मानना है कि हक पर अगर आदमी की ज़बान बंद रहे तो ज़बान बंद होने से पहले ज़मीर की मौत होना लाजिम है। जिसका ज़मीर ज़िंदा है तो उसकी ज़बान भी बोलेगी और उसको हक पे बात भी करनी पड़ेगी। और जनाब, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमारी तो ज़िंदगी के अंदर राजनीति की जो शुरुआत हुई और जिस घर में ऊपर वाले ने हमें पैदा किया, हमें तो सारी की सारी विरासत के अंदर ये मिला कि असूल और आइडियोलॉजी पर खड़ा होना ही इंसानियत है। मैं तो उस वक्त का बड़ा फ़ख्र करता हूँ, मैं इस बात को कहता भी हूँ कि मेरे दादा चौधरी ज़फ़र अहमद साहब उस ज़माने के अंदर कांग्रेसी थे जिस टाइम कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, बल्कि उस टाइम अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला अगर कोई सबसे मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन था तो उसको नाम कांग्रेस था। उस राष्ट्रवादी आंदोलन से हमारे दादा जुड़े रहे, चौधरी ज़फ़र साहब अल्लाह बख्शे, और पूरा हक अदा किया। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पहली ही उत्तर प्रदेश की आज़ाद हिंदुस्तान में जो असेंबली थी, जिसमें जीबी पंत साहब पहले मुख्यमंत्री बने, उसके अंदर हमारे दादा चौधरी साहब राष्ट्रवादी आंदोलन कांग्रेस से विधायक थे। तो वो वजह ये थी कि अगर लालच होता तो बहुत चीज़ें कुछ और की जा सकती थी, अंग्रेज़ों के साथ रहा जा सकता था। उस टाइम देश के लिए लड़ने के अंदर जेलें थी, नुकसानात थे, हर चीज़ थी, लेकिन असूल के सामने ये चीज़ें टिका नहीं करती। देश बड़ी चीज़ थी, देश की फलाह बहबूद के लिए। तो उसी परिवार से हमने सारे के सारी, मैंने अपने परिवार से सारे वैल्यूज़ को लिया है। और आज के दौर में भी जो आप बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के अंदर आना कोई अचानक नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर बताऊं तो हमने सन 96 में 96 में पहला इलेक्शन लड़ा, और वो इलेक्शन भी आज़ाद इलेक्शन था, और जाहिर सी बात एक असूल को लेकर के था। उसमें तो बड़े बड़े धुरंधर आपके सामने थे ना? हाँ साहब थे, उसमें सभी थे उस टाइम के। हम तो उस टाइम नौजवान थे और बड़े नौजवानी के आलम के अंदर, लेकिन क्योंकि मेरा एक जुनून रहा है ये हमेशा से, तो उस टाइम भी एक हक की लड़ाई थी, तो उस टाइम हमें आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ गया। और मुकाबिल जो थे वो समाजवादी पार्टी की उस टाइम सरकार थी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामचंद्र दास जी के बेटे लड़ रहे थे, उनके पास 17 मंत्रालय, कैबिनेट मिनिस्टर, तमाम ताकतें, मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर। लेकिन जब हक पे लड़ना हो तो उसके मायने कोई नहीं होते। मैंने सुना कि जमानत भी जब्त हो गई थी। हाँ, उस इलेक्शन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो समाजवादी की अकेली सीट थी जिसके अंदर जमानत जब्त हुई थी। तो ऊपर वाले ने इज्जत रखी थी, करीब से मुकाबला करना। हाँ, करीब से मुकाबला हार गए थे, उसमें निर्भय पाल साहब 300 वोट से जीत गए थे। देखिए फिरोज आफ्ताब जी, सवाल ये भी है कि 2024 जो है चुनाव नज़दीक है बिल्कुल, और इमरान मसूद साहब पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यानी कि 10 सितंबर को उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और अपने लोगों से पूछा था कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो फिर वहाँ पे लोगों ने आश्वासन दिया था कि आप लोग चुनाव लड़ेंगे। आप भी उसी पार्टी में आ गए हैं और इमरान मसूद साहब भी उसी पार्टी में हैं, और कई कांग्रेस नेता और भी जो है टिकट मांग रहे हैं। क्या फिरोज आफ्ताब जी 2024 के लिए है पार्टी में कि चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि हम लोग संघर्ष करेंगे? यानी कि आपकी राजनीतिक संघर्षों से भरी हुई है, हम अपने बड़ों से भी सुनते हैं। हम अगर आज किसी चीज़ से प्रेरित हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रखिए। हाँ। मेरा जुनून मेरे दादा चौधरी ज़फ़र साहब की तरह आज भी अव्वलियत पर मुल्क है। इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, और इस मुल्क को आगे लेके चलना ये हर इंसान हिंदुस्तानी का अव्वल फ़र्ज़ होना चाहिए। आज के दौर में ये सारी की सारी आज जो हमने फैसला लिया है, उसके अंदर राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जिन्होंने पूरे देश को इससे दहशत के प्रोग्राम के अंदर, आज पत्रकार डर रहा है, आज ज़बान डर रही है सच बोलने से, ईडी के छापे हैं,
आज जो है सीबीआई के जुल्म हैं, हर किस्म से प्रताड़ना की जा रही है। ऐसे के अंदर राहुल गांधी वो उम्मीद की किरण हैं जो हर हिंदुस्तानी उनकी तरफ देख रहा कि अगर आज देश बचेगा तो राहुल गांधी जी के डरो मत और हक की लड़ाई पर इसी ने हमें प्रेरित किया है। अगर आज कोई हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी के साथ खड़ा नहीं होता तो वो देश के साथ वफा नहीं कर रहा है। अच्छा। ये मेरा मानना है। इतना बड़ा मानना है? बिल्कुल कतई। अच्छा, उनसे प्रेरित होकर आए हैं कांग्रेस? बिल्कुल कतई। राहुल गांधी जी आज देश की जरूरत है। आज के मैं सोचता था, इतिहास के अंदर हम पढ़ते थे महात्मा गांधी ने क्या कुर्बानियां नहीं दी। मैंने कहा काश हम भी उस टाइम होते तो महात्मा गांधी जी को देखते, उनके शायद खाना बशाना कदम बा कदम चलते। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमने राहुल जी को देख लिया तो मॉडर्न महात्मा गांधी हिंदुस्तान के अंदर हैं तो राहुल गांधी, और इंशाल्लाह देश बचा लिया उन्होंने। देश बचा दिया? देश बचा लिया। तो राहुल गांधी आने वाले पीएम? मेरा तो मानना है साहब, देश की जरूरत है। आप ये देखिए, बच्चियों के लड़ते हैं तो राहुल गांधी लड़ते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान का ये हालत है कि पूरी की पूरी यंग जनरेशन जिसको कोई नौकरी नहीं है, जिसको कोई मुलाजमत नहीं है, 10 साल गुजर गए, जो लड़का 20 साल का था वो 30 का हो गया, जो 24 का था वो 34 का हो गया, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनकी जिंदगियां खराब हो गई हैं। उन तमाम सवालात को लेकर के उठते हैं तो राहुल गांधी। पूरा हिंदुस्तान लुट रहा है, अडानी के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर किसी के अंदर वो कलेजा है देश के हित के अंदर बोलने का तो वो है राहुल गांधी। मोदी को कोई चैलेंज करने को तैयार नहीं है, हर जगह देश को बांटने की बात की जा रही है। ऐसे के अंदर भारत जोड़ो का नारा देते हैं तो राहुल गांधी क्या बात करते हो? किस पहलू पर जा करके राहुल गांधी वो आज के वक्त की, मेरे लिए तो वो प्रेरणा है जिन्होंने मुझे इस बात को प्रेरित किया, उत्साहित किया है। और मुझे इस नतीजे पर पहुंचने के अंदर उनकी यात्रा, उनके पैगामात काफ़ी थे और हमें लगा कि आज का वक्त ये है कि जो राहुल के साथ खड़े ना हों तो ना ज्यादती हो जाएगी। तो हमें तो इस चीज़ ने प्रेरित किया है। देखिए, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ और आप लोग उस समय समाजवादी पार्टी में थे, काफ़ी जो है रैलियाँ की, फिरोज आफ्ताब जी ने भी कि समाजवादी पार्टी को वोट दिए, और अपना असर भी रहता है हर जगह पर। आप तो ऐसे चेहरे हैं पूरे जिला सहारनपुर में कि सभी लोग जानते हैं, और कहीं ऐसा भी हो जाता है कि भाई किसी गांव में जाते हैं तो ये भी कहते थे कि हमने फिरोज आफ्ताब जी के नाम से वोट दिया था। आज अब्दुल क्या करेगा इस देश का, इस प्रदेश का? क्या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि ये सवाल इसलिए है कि कांग्रेस का इतना वजूद नहीं है। कुछ सालों से अगर राजनीतिक देखी जाए यूपी के अंदर, और मुस्लिम लोग जो है वो तो अखिलेश यादव जिंदाबाद लगातार कह रहे हैं। अभी आप लोगों ने 2022 देखा, फिर मेयर चुनाव देखा, उसमें भी अब्दुल जी जान से जो है अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहा है। तो अब आगे कैसे ट्रांसफर होगा कांग्रेस के पास मुस्लिम? हम बता रहे हैं कैसे ट्रांसफर होगा। ये ठीक ऐसी बात हो गई जैसे कि यहाँ पर एक झूठा सपना जो है बीजेपी ने और मोदी साहब ने मिलकर के दिखाया कि कांग्रेस मुक्त भारत किया जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत हो सकता है क्या? हिंदुस्तान की आत्मा है तो कांग्रेस है। यहाँ के कण कण के अंदर कांग्रेस बरसती है। हिंदुस्तान को आज़ादी कराने के अंदर अगर किसी का योगदान है तो कांग्रेस का योगदान है। तो कांग्रेस यहाँ के कोई ऐसे वैसे नहीं है, हिंदुस्तान की आत्मा का नाम है। और एक बात को आप ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं कांग्रेस मुक्त भारत की, आज जा करके देखना साहब, वहाँ कर्नाटका के अंदर कौन वापस आया है? दिल्ली के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर क्या मैसिव रिकवरीज हुई हैं। और अभी नहीं, मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ, मैं तो पहले भी कहा, गुजरात के अंदर पिछला चुनाव हुआ तो कान पे से गई थी। वो जो आखिर का सूरत वाला फेज था उसके अंदर बीजेपी ने कुछ मैनेज कर लिया था, वरना गुजरात के अंदर भी पिछली बार राहुल जी ने हरा दिया था। उसके बाद इलेक्शन होते हैं जहाँ पे कर्नाटका में राहुल जी ने हराया, मध्य प्रदेश के अंदर हराया, महाराष्ट्र के अंदर हराया, कर्नाटका के अंदर हराया, गोवा के अंदर हराया और बिहार के अंदर हराया। ये अलग बात है कि बीजेपी तोड़ फोड़ कर बना ले। तो राहुल गांधी जी जो थे, आप उसको ना भारत मुक्त वाली बात नहीं कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी राहुल गांधी जी के पैगाम को लेकर आप मेरी बात आप सुनिए। मैडम प्रियंका गांधी जिस किस्म से फील्ड के ऊपर राहुल जी के सपनों का इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं, आप बिल्कुल भूल जाइए, कामयाबी हो रही है। और मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी की हैसियत से, हिंदुस्तानी मुसलमान की हैसियत से आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए अगर कोई लड़ रहा है, मुझे नुकसान पहुँचाने वाला कौन है और उससे मर्दों की तरह लड़ कौन रहा है? या तो राहुल गांधी जी हैं और या उनके प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाली बहन प्रियंका गांधी जी हैं। नुकसान जो है वो समाजवादी पहुंचा रही है, सीधा सा आरोप है, और कांग्रेस पार्टी जो है देखिए, अब इसको आप साहब कुछ भी समझिए, लेकिन एक चीज़ है, जैसे मैंने अपनी बातचीत के शुरू में कहा, ज़बान बंद होने से पहले ज़मीर की मौत होती है।
अब मैं इसमें क्या कहूँ, लेकिन एक चीज़ तो है, हालांकि हमें समाजवादी ने बहुत इज्जत दी है, जी। मैं उस पार्टी की कदर करता हूँ इस एतबार से कि उन्होंने हमें एमपी का टिकट भी दिया, हमें एमएलए का टिकट भी दिया, बड़ी इज्जतें दी। लेकिन मेरा एक सवाल है, सीएए एनआरसी पे मेरी नागरिकता जाए, मैं तो बोलना चाहता था, पार्टी खामोश क्यों रही? ये चीज़ें बारीक बारीक चीज़ें देखकर आप फिर कांग्रेस के साथ आए। राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं हक के लिए, मतलब दिल चाहता है, कोई बैठ ही नहीं पाएगा। आप, मैं आपको दिखाऊंगा, आप फिरोज आफ्ताब को छोड़िए, मैं आपको हिंदुस्तान के युवाओं को दिखाऊंगा। भारत यात्रा के अंदर आपने देखा किस तरीके से सारी हमारी जो नारी शक्ति है, राहुल जी से कैसे कैसे मोहब्बत के अंदर, कोई बेटी की हैसियत से, कोई बहन की हैसियत से, कोई माँ की हैसियत से कैसे चिपट रही थी। सारा का सारा, जवान हो, बूढ़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मतलब राहुल गांधी जी वेव है आज के दौर के अंदर। कांग्रेस आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप ये देखिएगा, कांग्रेस अगर कोई कांग्रेस के साथ नहीं तो मुझे नहीं लगता वो इलेक्शन में कुछ परफॉर्म कर पाएगा। कांग्रेस की छत्र छाया के अंदर मिलके कुछ भी हो जाए, लेकिन ये एक बैक फैक्ट है, पूरे अवाम के अंदर आज लोग राहुल जी की तरफ देख रहे हैं। इसमें मेरे कहने की जरूरत नहीं, सारा अंदर पूरी दुनिया जानती है। तो फिरोज आफ्ताब जी फिर 2024 में क्या चुनाव लड़ेंगे जिला सहारनपुर से? नहीं, ये हमारे बोलने का मौका नहीं है साहब। हम जब आए पार्टी में, हमने पहले भी ऐलान किया था कि अब पार्टी का आदेश, जो पार्टी का प्लान हो, हमें उस एतबार से चलना है। पार्टी हमें अगर हुक्म देगी, जो भी कुछ करने के लिए हम करेंगे, तो सर ये सब पार्टी के पास, इस पर हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर कल को इमरान मसूद साहब का टिकट हो जाए, फिरोज आफ्ताब जी स्टेज पर जो है भाषण देंगे इमरान मसूद के पक्ष? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं साहब, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, ये हाइपोथेटिकल मतलब जो चीज़ अभी हुई ही नहीं उस पर क्या बोला जाए, लेकिन जो पार्टी का आदेश होगा फिरोज आफ्ताब उसे मानेंगे। क्या सब कुछ कहते हैं ना कि काजी परिवार से काफ़ी लंबी दूरियां है फिरोज आफ्ताब जी की, क्या चुनाव में जो है सब कुछ सही रहेगा? आज का वक्त इन बातों को करने का नहीं है, वो जो भी रहा होगा वो रहा होगा। आज हम हैं, आज इमरान साहब भी हैं, पार्टी के अंदर हैं, और मैंने आपसे क्या, आज देश, पार्टी का आदेश, लीडरशिप, उनका पैगाम, यही बस। कुछ लोग ये कहते हैं ना, अगर फिरोज आफ्ताब जी राजनीति में सक्रिय रहेंगे, इमरान मसूद के साथ रहेंगे, तो फिर 2024 ना 2027 में इमरान मसूद साहब चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि पार्टी के फैसले हैं, उसके अंदर कोई भी हो, जो पार्टी का फैसला होगा उसका समर्थन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने राय ले ली है। ये भी एक बात देखने की होगी कि फिरोज आफ्ताब जी और इमरान मसूद साहब के तालमेल कैसे रहे। तो जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो फिरोज आफ्ताब जी जब पार्टी में कांग्रेस में आ गए हैं और इमरान मसूद साहब भी कांग्रेस में हैं, तो एक दूसरे पर अटैक बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो देता रहूँगा इसी प्रकार के अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।